क्यों रे, तूने कभी भी सूरज को निकलते हुए देखा है क्या? वो देखकर मैं क्या करूं? अगर कोई पेंटर होता तो उसकी पेंटिंग बनाकर। तुमने इतना सब किया, मुझे एक बार भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया तुमने? बताना तो चाह रही थी, लेकिन बताते वक्त अचानक दीदी घर आ गई थी। दीदी के प्यार को आपने नहीं अपनाया तो हमारे प्यार को आप क्यों स्वीकारेंगे, ये सोचकर मैंने आपको नहीं बताया। एक तुम्हारी बहन है जो कांटों के रास्ते पर चल पड़ी थी, और तुम लोग रास्ते के कांटों को दूर हटाकर आगे बढ़ चले। कौन सा बाप ऐसे महान प्यार को नहीं स्वीकारेगा? जात पात सब आजकल मायने नहीं रखते। मैं जब पहली बार मद्रास आया था तब क्या जात पात ने मेरी मदद की? नहीं, मेरे अपनों ने मेरी मदद की। आजकल के बाप क्या चाहते हैं पता है तुम्हें? अपनी बेटी को सारी खुशियां दे और उसका जीवन साथी कामयाब हो, नेक दिल हो और उसका चरित्र अच्छा हो। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कितनी ही खूबियां विनोद के अंदर है। ए विनोद, कम से कम तुम तो मुझे एक बार कह देते। मेरे कहने पे अगर आप मना कर देते तो फिर ये बात ना ही मैं सह पाता और ना ही वृंदा। अगर तुम मुझसे कह देते तो मैं उसी वक्त हाँ कह देता। क्यों भाई साहब, क्या मैं ही बोलता रहूंगा? आप भी तो कुछ कहिए ना। नहीं भाई साहब, आपकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। मेरा नालायक बेटा इतना बड़ा बन गया, मुझे गर्व महसूस हो रहा है। अपने प्यार के लिए इसने अपने आप को इतना बदल दिया, ये देखकर मैं क्या कहूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जब पहली बार वृंदा से मैं मंदिर में मिली तो मेरे घर में ऐसी ही बहू आए, ये मैंने भगवान से प्रार्थना की। जिस लड़की को मैंने अपने बहू के रूप में देखना चाहा, उससे मेरा बेटा प्यार करता है जानकर मेरा दिल खुशी से भर आया। अब मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतने दिन ये बात सबसे छुपा कर रखी, इसलिए माफ कर दो पापा। तू क्यों माफी मांग रहा है? तू जैसे बेटे को पाकर हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है बेटा। जीते रहो मेरे बेटे। हाँ?